अधिवक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जब माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया तो उस फैसले की दुहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा इंडी गठबंधन मना रहा था। उसी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बिल को खारिज किया। मनीष सिसोदिया को बिल से खारिज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मामला गंभीर है। ईडी के 378 पन्नों के चार्जशीट पे धोखाधड़ी हुई है और ये बिल्कुल बिल डालने लायक नहीं है। अच्छा, चंडीगढ़ में जो हुआ क्या हुआ? ठीक हुआ है क्या? चंडीगढ़ में ठीक हुआ है? यही आप पूछना चाहता हूँ। हाँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ भी गलत होगा उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा विरोध करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चंडीगढ़ चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पूरा इंडी गठबंधन दुहाई देता था, आज जब माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बिल को खारिज किया उसी शराब घोटाले में, तो आज ये ईमानदारी का टपका क्यों लिए हैं? 9 समन आया। 3 नवंबर को जब पहला समन आया तब तो चुनाव नजदीक नहीं था। आपको चले जाना चाहिए था ना। लोकपाल बिल से 2013 में आप रामलीला मैदान से खड़े होकर कहते थे कि ये शरद पवार भ्रष्टाचारी है, इसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप उसी 2013 में रामलीला मैदान से कहते थे कि बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेसियों के साथ नहीं जाता हूं। आज आप उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हो और वही इंडी गठबंधन आपके समर्थन में आता है। मैं अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर आपसे कहता हूं कि जिस तरीके से आप शराब घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं, हवाला के जरिए जिस तरीके से 46 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में आपने खर्चा किया है, जैसा कि ईडी ने बताया, आप नैतिकता के आधार पर दिल्ली की जनता के साथ छल न करते हुए अपने पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने दिल्ली की भोली भाली दिल्ली की जनता को 10 सालों से लूटा। आपकी राजनीतिक विसात कहाँ से थी? अन्ना हजारे से थी ना। सबसे पहला इंटरव्यू अन्ना हजारे जी का आया कि जैसा किए हैं वैसा भुगत रहे हैं। तो अन्ना हजारे जी के भी दिल में तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि माता से बढ़ के गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु का स्थान होता है, क्योंकि गुरु आपका पथ प्रदर्शक होता है। आज तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने चाहिए। आज जेल से आपकी चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं पानी और स्वास्थ्य को लेकर, शर्म करना चाहिए। आप घोटाले में अंदर गए हो, घोटाले में रिमांड पे हो आपको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी आप को बेल करवाना चाहिए। आप तो फ्रेंड, जनता ये कह रही है केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की है और केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ईडी को माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय तमिलनाडु में, हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के केस में कहा कि नहीं, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ये भी बताए ना जनता से कि 15,000 का मुचलका भर के जमानत आए हैं? जब इनको विश्वास था हम ईमानदार हैं, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाए? इन्होंने ईडी के रिमांड को न बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए देकर 3 वकील क्यों किए? अगर ये ईमानदार थे तो क्यों किए? न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। लाल किले से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमको देश की जनता जब वोट देती है तो वो भी ये भी शपथ खिलवाती है कि मोदी जी हमारे टैक्स का पैसा इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में ना जा पाए। मोदी जी वही कर रहे हैं। मोदी जी ने कसम खाया है कि जब तक भ्रष्टाचार की जड़ भारत से खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मोदी जी को गाली दे, मोदी जी को पी के गाली दे, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी के कार्यकर्ता कह रहे हैं इस समय तानाशाही चल रही है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। तानाशाही उनके लिए चल रही है। देश की 140 करोड़ जनता तो 2047 का विजन लेके चल रही है। उनकी नजर में वही तानाशाह, जिनको ये लोग तानाशाह करते हैं, वही परिवार का मुखिया बना। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा सर, लोगों को रोजगार नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से आए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए जो कभी रेहड़ी पटरी वालों को पूछते नहीं थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना से रोजगार दिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के ओबीसी बच्चों को, एससी बच्चों को आदरणीय मोदी जी ने देश के दबे कुचले महिला, गरीब, युवा, किसान सबके बारे में सोचा। जहां पहले दलाली बाजारी होती थी, ये परिवारवाद का सिकंजा हर जगह होता था, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में खत्म कर दिया है। मोदी जी से उसी को डर है जो परिवारवाद के पीछे लगा है। मोदी जी को उसी से डर है जो भ्रष्टाचार करना चाहता है। मोदी जी से वही डर रहा है जो काली कमाई खाना चाहता है। देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के न्याय से, मोदी जी के सुशासन से पूरी तरीके से खुश है और वो 2024 का विजन नहीं देख रही है।
देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का विजन देख रही है। आपने बोला कि किसानों के लिए किया, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए किसानों के लिए, बकायदा रोड के ऊपर जो है रेलिंग लगा दी गई और बिल्कुल उनको और धारा 144 लगा दी गई। तो आप किस कदर कह सकते हैं कि मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के बारे में 2014 में यही कांग्रेस की सरकार थी तो किसान बजट के लिए 26,000 करोड़ पास हुआ। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,26,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया। किसान सम्मान निधि की 3 किस्तें। ये किसान जो होता है ना मैडम, असली किसान वो कभी प्रशासन पे पत्थर नहीं मारता। असली किसान कभी ट्रैक्टर से वो नहीं जोड़ता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का किसान खुशहाल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जान चुका है कि हमारी प्रगति कहाँ है और वो पूरी तरीके से उसको आत्मसात करके इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 400+ के विजन पर पूरी तरीके से संकल्पित है। और आप देखिएगा 19 में आए थे 24 में भी आएंगे, मोदी जी तीसरी बार, मोदी जी तीसरी बार फिर कमल खिलाएंगे। ये डर भ्रष्टाचारियों को ही है, ये डर जिन्होंने देश को लूटा है उसको है। 56 इंच का सीना तो देश के 140 करोड़ गरीब महिलाओं, युवा और किसान को सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।